आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जमशेदपुर में झारखंड आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन के द्वारा उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर 7 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपा गया। राजनगर प्रखंड के ग्राम गेंगेरुली में 20 जगह पर धूमधाम से मां मनसा पूजा का आयोजन। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बाइक चोरी करते एक युवक को सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जहां उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पिछले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ गुरुवार को सरायकेला जिला मुख्यालय में दिशा की बैठक में शामिल हुए। जमशेदपुर में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की जिला समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। खरसावा प्रखंड के हरेबंजा संकुल में आजीविका महिला संकुल संगठन का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। राजनगर प्रखंड के ग्राम विक्रमपुर में सार्वजनिक मनसा पूजा कमेटी एवं वीरेशन कैरवत के घर में दोनों जगह 3 दिनों तक धूमधाम से मनसा पूजा का आयोजन। आदिवासी हो भाषा को क्षिति लिपि के निर्माता और महान साहित्यकार लाखो बोदरा जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जमशेदपुर में झारखंड आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन के द्वारा उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर 7 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपा गया। साक्षी आम बागान मैदान से रैली की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंची झारखंड आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की सैकड़ों महिलाएं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट कर रही है, जहां प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही आंगनवाड़ी सेविका असीमा चैटर्जी का कहना है कि बाजार दर पर पशुहार राशि, मानदेय नहीं, वेतन एवं अन्य राज्यों की तर्ज पर सेवानिवृत्त महिलाओं को 5 लाख की प्रोत्साहन राशि सहित कई मांगों को लेकर पूरे झारखंड के सभी जिला मुख्यालय में आंगनवाड़ी सेविका प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध प्रकट कर अपनी मांगों से राज्य सरकार को अवगत करा रही है। अगर हमारी मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो फिर हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चल रहा है तब से उन लोग को अब तक हम लोग को मतलब देखा नहीं है, अनदेखा करके रख दिया है। जो कि हम लोग इतना काम करते हैं सरकार के, हम लोग के बगैर सरकार के कोई काम नहीं होता है, लेकिन हम लोग का जो मानदेय वो मानदेय वहीं पर रख दिया। झारखंड सरकार ने वादा किया था कि हमको आप देखेंगे, हम आपको देखेंगे, लेकिन उन्होंने भी वादा करके भूल गए। कुछ दे दिए 3000, उसके बाद में चुपचाप सो गए। 2023 में सरकार वादा किया था कि हर जुलाई माह में 500 रुपया बढ़ेगा सेविका का, लेकिन वो भी आज तक हम लोग को नहीं मिला है। और हम लोग को शोषण पर शोषण किया जाता है। सबसे ज्यादा है कि जो मार्केट का रेट है, हम जो 3 से 6 तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं, साथ में उसको हम लोग को कुछ खाना भी देते हैं, तो सारे सामग्री सरकार अपने रेट पर देते हैं, लेकिन बाजार में उनका भाव बहुत ज्यादा है, ताकि हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयां करना पड़ता है। जो राजनगर प्रखंड के ग्राम गेंगेरुली में 20 जगह पर धूमधाम से मां मनसा पूजा का आयोजन। सभी व्रतियों द्वारा गाजे बाजे के साथ कलश लेकर तालाब गए, वहां से विधिवत पूजा अर्चना कर पवित्र जल लेकर पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर मां मनसा पूजा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महिलाएं पुरुष दिन भर निर्जला उपवास कर लड्डू, खीरा, नारियल, फूल, सिंदूर, विभिन्न प्रकार के फल से पूजा अर्चना किए। सभी श्रद्धालु मां के चरणों में माथा टेकते हुए सांप बिच्छू से सुरक्षित रहने, संतान की सुख समृद्धि, रोग मुक्ति के लिए आशीर्वाद लिए। पूजा का आयोजन कब से हो रहा है? पूजा का आयोजन हमारे पूर्वजों के पूर्वज स्टार्ट के जो 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। अभी हम लोग ये स्टार्ट अभी हम लोग चल रहा है, ये उसी का देन है कि हम लोग उसको करते हुए आ रहे हैं। जो नहीं होने से भी हम लोगों को जो बताया गया है पूर्वज लोग के, हम लोग करते आए हमारे दादाजी के दादाजी से। तो इसे अगर देखा जाए तो 100 साल या 120-30 साल हो गए हैं। কত সালে পূজা অর্চনা হচ্ছে? 100 বছর হবে। 100 বছর হবে আমাদের। দেখো এটা সাল ভরে একবার হয়। প্রত্যেক সাল ধুমধাম পূজা পুরা হর সালে আমাদের ওইটা মানে ধুমধামান হয়ে যায়। অনেক ধরে দেখবার জন্য কাহির কেলা আছে, অনেক আছে না, গামারা ব্লক, नाजनगर ब्लॉक, उड़ीसा, बंगाल। आप लोगों के गाँव में जो मनसा पूजा कब से आयोजन हो रहा है? ये 1947 से हमारा यहाँ। मेरा नाम भिखारी मातो, मेरा पिताजी पहले स्टार्ट किया था गांव में। माने उतना दिन से पूजा अर्चना प्रत्येक साल इसी तरह से? प्रत्येक साल। तो कहाँ से पूजा अर्चना करना आते हैं? हाँ? पूजा का देखने के लिए कहाँ से आते हैं श्रद्धालु?
बहुत जगह, हर जगह से आते हैं। पहले माने हम लोग हर साल मतलब जांच कंपटीशन करते थे। जांच कंपटीशन मतलब मोनसा के कंपटीशन करते थे। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बाइक चोरी करते एक युवक को सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जहां उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पिछले कई दिनों से जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवान लगातार अस्पताल परिसर में अपनी नजर बनाए हुए थे। तभी आज 4 से 5 बाइक के ताले को तोड़कर चोरी के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दे रहे दीपक लोहार नाम के युवक को गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने धर दबोचा और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी देते हुए गृह रक्षा वाहिनी के जवान राजेश कुमार ने बताया कि पकड़ाया है युवक लगातार अपना नाम और पता गलत बता रहा है। उन्होंने बताया कि गिरोह बनाकर वे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अगर युवक पर दबाव डालेगी तो इनके गिरोह का पता अवश्य चल जाएगा। गाड़ी थोड़ा देख लीजिए, नंबर चेक कर लेता हूँ। कहाँ रहता है रे? बागबड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ लोहार। अभी सीके भी बताया। अभी सीके हम जानते नहीं, बागबड़ा का नहीं है। बागबड़ा का पेला ही है। ऐसा महिला को बच्चा जाएगा। पार्किंग से 2 गाड़ी का लॉक खुल चुका था। अच्छा, 3 लड़का साथ में आया था इसका, और लड़का लोग कहाँ? अब भाग गया और हम उसको नोटिस किए जब, तो हमने सिविल को भेजे। हमारा जवान हम लोग का जवान ही है, पकड़ा पूरा हम ट्राई कर रहे थे। अच्छा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ गुरुवार को सरायकेला जिला मुख्यालय में दिशा की बैठक में शामिल हुए। बैठक से पहले उन्होंने विश्वकर्मा योजना के तहत कौशल जागरूकता रथ और स्वच्छता ही सेवा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना, जो भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के तहत संचालित होती है, से बड़ी संख्या में लोग, विशेषकर युवा, लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जागरूकता रथ रवाना किया गया है। इसके अलावा उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील भी की। देखो, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा 17 सितंबर जब देश विश्वकर्मा जयंती मना रहा और विश्वकर्मा योजना की 1 साल पूरी हुआ, हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी, हमने आज से 10-15 दिन पहले आग्रह किया था कि मेरे लाची लोकसभा के अंदर कौशल विकास का एक बड़ा केंद्र, जो विकास भारती अशोक भगत जी के माध्यम से चलता है, और अन्य जगहों पर कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा अन्य काम हो, ताकि हमारे जो बच्चे बहुत कहते हैं ना हुनर और कौशल विकास के तहत उनको रोजगार और स्वावलंबी बनाया जाए। उसी उद्देश्य से कौशल रथ की रवानगी आज हुई है और कौशल रथ के माध्यम से पंचायतों में जाकर पूरी कौशल मंत्रालय के अंदर जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को गाँव टोला तक साझा करना, उसका रथ आज रवाना हुआ है। एक स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, तो स्वच्छता को लेकर देश गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प स्वच्छता को लेकर आज जन जागरण के लिए, ये भी एक रथ आज रवाना। जमशेदपुर में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की जिला समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, समीर मोहंती, संजीव सरदार समेत पार्टी के कई जिला स्तर के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करना था। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना की और कहा कि इससे ये स्पष्ट हो गया है कि झामुमो गठबंधन आगामी चुनावों में सफलता हासिल करेगा। स्तर के सभी साथी, प्रखंड और जिला स्तर के साथी आज यहाँ पर उपस्थित थे। वर्ग संगठन के पदाधिकारी गणों की उपस्थिति थी और इस बैठक में संगठन की मजबूती के साथ साथ सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, उन कामों का लाभ कैसे आम जनों को मिले और कैसे उसको मिल रहा है तो और बेहतर तरीके से
उन तक उसका लाभ पहुंचे, इसमें भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग हम लोगों ने मांगा है और सबों से अनुरोध भी हम लोगों ने किया है कि जो भी जन कल्याण किसी भी तरह से यहाँ पर ये भाजपा का जो सोच है वो सोच सही में वो मुंगेरी लाल का सपना भी आने वाला समय में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का जो सीट जो है हमारा पूरा कोल्हान में, हमको पूरे कोल्हान में नहीं पूरे राज्य में पूरे मजबूती के साथ हम जीत के आएंगे और हमारा महागठबंधन का सरकार बनेगा, राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। खरसावा प्रखंड के हरेबंजा संकुल में आजीविका महिला संकुल संगठन का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि खरसावा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह के ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत समूह की दीदियों के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया गया। इस हरिबंजा पंचायत के मुखिया साहब, मंच संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई अमरेश सिंह देव जी, रानी पल्लवी जी, यहाँ भारी संख्या में उपस्थित CLM, CC, महिला सखी, CLM, SCG ग्रुप के सभी पदाधिकारीगण एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मतलब हम समझते हैं कि नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। हमने इन 3-4 महीनों में देखा राज्य सरकार ने किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान किया। राजनगर प्रखंड के ग्राम विक्रमपुर में सार्वजनिक मनसा पूजा कमेटी एवं वीरेशन कैरवत के घर में दोनों जगह 3 दिनों तक धूमधाम से मनसा पूजा का आयोजन। वहीं व्रतियों द्वारा गाजे बाजे के साथ कलश लेकर तालाब गए, वहां से विधिवत पूजा अर्चना कर पवित्र जल लेकर पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर मां मनसा पूजा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महिलाएं पुरुष दिन भर निर्जला उपवास कर लड्डू, खीरा, नारियल, फूल, सिंदूर, विभिन्न प्रकार के फल से पूजा अर्चना किए। सभी श्रद्धालु मां के चरणों में माथा टेकते हुए सांप बिच्छू से सुरक्षित रहने, संतान की सुख समृद्धि, रोग मुक्ति के लिए आशीर्वाद लिए। वहीं भक्तों ने बताया कि सच्चे मन से मां मनसा पूजा अर्चना करने से हर मनोकामनाएं पूरा होती है। पूजा को संपन्न कराने में समिति के सदस्य राम प्रसाद महतो, नुनू राम महतो, कृष्ण चंद्र महतो, गणेश चंद्र महतो, सत्यनारायण दास, आलेख दास, सुनील दुबे, राजेश दुबे, भिखारी महाराणा, सोमनाथ नंद, नंदलाल मंडल, रंजित कैरवत, अजित कैरवत, सुक्रा मंडल, बिरेसिन कैरवत, मनतोष बारिक, नीलकंठ बारिक, मकरध्वज कैरवत, कर्ण कैरवत, भास्कर दास, विरदान सोए एवं ग्रामवासी का सराहनीय योगदान रहा। आदिवासी हो भाषा को क्षिति लिपि के निर्माता और महान साहित्यकार लाको बोदरा जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। खरसावा भाजपा विधानसभा कार्यालय सभागार में अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष लाल सिंह सोए के नेतृत्व में आदिवासी हो भाषा को क्षिति लिपि के निर्माता और महान साहित्यकार लाको बोदरा जी की जयंती बड़ी धूमधाम से भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष विजय महतो, पूर्व विधायक मंगल सिंह सोए, दुलाल स्वासी, विश्वजीत प्रधान, सुदामा हाय गुरु, कृष्णा सिंह, कीपना सोरेन, प्रशांत महतो, जटाशंकर पांडे, मंजीत सिंह, नयन नायक, प्रधान माटी सिंह एवं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सितंबर 1919 को कोटपटी प्रखंड के 5वें ग्राम में हुआ था। जो पश्चिमी सिंहभूम का है, अभी पहले सिंहभूम भी माना जाता था। लाको बोदरा समाज सेवी के साथ साथ साहित्यकार थे। लिखी गई कई किताबों को महाविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। तो लेखक के साथ साथ जो समाज सेवी भी है, जीवन पर्याप्त उन्होंने नौकरी पुलिस का ऑफर किया गया था, स्कूल की तरफ से, लेकिन वो नहीं करके वो समाज सेवा ही करते रहे। और अभी तक उनके द्वारा लिखित किताब प्राथमिक विद्यालयों प्राणी की ये तैयार है कि सरकार जब तक उसको घोषणा नहीं करती तो प्रति विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।